मनकूल है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल ने अपने साहिबजादे को शादी की रात 10 नसीहतें इरशाद की। फरमाया, मेरे बेटे, तुम घर का सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को ना अपनाओ। लिहाजा उनको गौर से सुनो और अमल का इरादा करो। पहली दो तो ये कि औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और चाहती हैं कि तुम उनसे वाज़े अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक़्तन फ़ौक़्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़े अल्फाज में इसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम और महबूब है। यानी इस गुमान में ना रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की जरूरत हमेशा रहती है। याद रखो, अगर तुमने इस इजहार में कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तल्ख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी। नंबर 3, औरतों को सख्त मिजाज और जरूरत से ज्यादा मोहतात मर्दों से कोफ्त होती है, लेकिन वो नर्म मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फायदा उठाना भी जानती हैं। लिहाजा इन दोनों सिफात में एतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाजुन कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। नंबर 4, औरतें अपने शौहर से वही तवक्को रखती हैं जो शौहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज्जत, मोहब्बत भरी बातें, ज़ाहिरी जमाल, साफ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। लिहाजा हमेशा इसका ख्याल रखना। नंबर 5, याद रखो, घर की 4 दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी ममलुकत के तख्त पर बैठी होती है। इसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत हरगिज न करना और उसका तख्त छीनने की कोशिश न करना। जिस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात इसके सुपुर्द करना और इसमें तसर्रुफ की इसको आज़ादी देना। नंबर 6, हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो उसके अपने माँ बाप, बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो ला ताल्लुक नहीं हो सकती और न ही इससे ऐसी तवक्को जायज है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा न होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिलाखिर तुमसे उसे दूर कर देगी। नंबर 7, बिलाशुबा औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और इसी में उसकी खूबसूरती भी है। ये हरगिज कोई नक्स नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह भनवे गोलाई में खूबसूरत मालूम होती है। लिहाजा इसके टेढ़ेपन से फायदा उठाओ और उसके इस खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो। अगर कभी इसकी कोई बात नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तलखी से इसको सीधा करने की कोशिश न करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटना बिलाखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। मगर इसके साथ साथ ऐसा भी ना करना कि इसकी हर गलत और बेजा बात मानते ही चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी जो इसके अपने ही लिए नुकसानदेह है। लिहाजा मुतदल मिजाज रहना और हिकमत से मामलात को चिल्लाना। नंबर 8, शौहर की नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की सरिश्त में होती है। अगर सारी उम्र भी इस पर नवाजिशें करते रहूं लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी, तुमने मेरी कौन सी बात सुनी है आज तक। लिहाजा इसकी इस फितरत से ज्यादा परेशान मत होना और न ही इसकी वजह से इससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है इसके अंदर, लेकिन इसके मुकाबले में उसके अंदर बेशुमार खूबियां भी हैं। बस तुम उन पर नजर रखना और अल्लाह की बंदी समझकर इससे मोहब्बत करते रहना और हुकूक अदा करते रहना। नंबर 9, हर औरत पर जिस्मानी कमजोरी के कुछ अयाम आते हैं। इन अयाम में अल्लाह ताला ने भी इसको इबादत में छूट दी है, इसकी नमाजें मुआफ कर दी हैं और उसको रोजों में इस वक्त तक ताखीर की इजाजत दी है जब तक वो दोबारा सेहतयाब ना हो जाए। बस इन अयाम में तुम उसके साथ वैसे ही मेहरबान रहना जैसे अल्लाह ताला ने इस पर मेहरबानी की है। जिस तरह अल्लाह ने इस पर से इबादत हटा ले वैसे ही तुम भी उन अयाम में इसकी कमजोरी का लिहाज रखते हुए इसकी जिम्मेदारियों में कमी कर दो, इसके काम काज में मदद करा दो और उसके लिए सहूलत पैदा करो। नंबर 10, आखिर में बस ये याद रखो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास गोया एक कैदी है जिसके बारे में अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। बस इसके साथ इंतहाई रहम व करम का मुआमला करना। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।